सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सुबह के 9 बज रहे हैं भाई और ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। ब्रेकफास्ट में आज है ओट्स की खिचड़ी, थोड़ी पतली होगी मेरे से। मेरी कॉफ़ी है, डुगू की ग्रीन टी है एंड मिंट चटनी, और वो मेरी खिचड़ी। और ये है डुगू। सुबह ही नहा धो के। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस हो गया मेरे नाना का भी। थी मैं 2:30 बजे सोई थी। क्यों देखते हो रात को सीरीज नेटफ्लिक्स पे? नेटफ्लिक्स को ही आग लगाऊंगी, मेरा नेटफ्लिक्स ने जान ले रखी है। और तुम्हारा कलेश कब खत्म होगा ये है? तो गाइस, इससे पहले कि आप फिर से कमेंट करो कि बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि भाई अभी सफाई नहीं हुई है, अभी मेड नहीं आई है, तो नीचे नहीं बैठ सकते। वैसे दिन के टाइम पे हम मिल लेते तो हम दिन में बैठ जाते हैं नीचे। तो अभी फिलहाल हम कर देते हैं ब्रेकफास्ट, उससे पहले कि हमको और लेट हो जाए। चलो फिर मैं थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे। आज अंदर कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, उनको फोल्ड करना है। कुछ बोलना चाहते हो? हैंडसम हंक जैसे लग रहे हो। एक बात बताओ, जब भी कैमरा शुरू होता है तभी तुम्हारी खांसी क्यों शुरू हो जाती है? वैसे तो तुम खांसती नहीं हो, कल पूरी रात मैंने नोटिस की ये बात। क्यों नहीं खांसी, कितनी बार खांसी हो। मैं यही सोचती थी, मैंने कहा नींद ना भूल जाए तेरी कहीं। अच्छा, तो वो मेरे सोने के बाद खांसे होंगे ना आप। चलो गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में चलो। तो गाइस अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 11:43। आजकल तो टाइम जल्दी उठने के होते 11:43 सुबह के मतलब जल्दी उठ जाते हैं ना, तो वो पता नहीं चलता, टाइम का निकलता ही नहीं है। अच्छी बात है वैसे ये तो। अभी हमारे मतलब इधर क्या बोलते हैं, नगर पालिका से आए थे कि आपके घर में किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर बोले कि फिर उन्होंने नाम पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोलते हैं कि आपकी बिल्डिंग में ना मलेरिया हुआ है किसी को, तो इसलिए मतलब हम लोग सर्वे कर रहे हैं इसके लिए। तो शायद उनको मेरे ख्याल से दवाई वगैरह डालनी होगी इसलिए। तो क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं रीजन मलेरिया होने का, पीछे ना नाला है यहाँ पे, और नाले में आपको पता है सारे वही गंदे मच्छर वगैरह वो सारी नीचे का फ्लोर है, तो नीचे के फ्लोर पे तो और ज्यादा सामने से आएंगे, तो ये है। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। गाइस देख रहे हो, इतनी सफाई करने का मतलब यहाँ पे क्यों है? तब ये जाल वाल और ये सब मैं इसीलिए बंद रखती हूँ, पता है। ज़्यादातर बहुत हल्की सी, हम इतनी सी बालकनी खोल के रखते हैं, उसमें भी मैं पर्दा लगा के रखती हूँ, वो भी इनके लिए। दोपहर में तो वो भी नहीं खोलते, क्योंकि दोपहर में ये सोते रहते हैं पूरे दिन, तो मेरे को पता है ये नहीं जाएंगे बाहर। ये सुबह जाते हैं, उसके बाद फिर रात को जाते हैं। रात को भी बिल्कुल हम थोड़ा सा खोल के और पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि ये रीजन है पता है। यहाँ पे मेरे को तो ज्यादा मच्छर काटने लग गए थे ना, अब तो मैंने बैट भी रखा हुआ है यहाँ पे। जिसने से टचवुड बैट मंगाया उसके बाद मच्छर ही नहीं आए। हाँ, कभी मारने का मौका ही नहीं मिला। तो कभी हमारे घर में खत्म ही नहीं होता। हमारा ऑल आउट का बहुत खर्चा है, पता है आप लोगों को। दिन में भी चलती रहती है कितने, मैं कह रही हूँ मुश्किल से हफ्ता भी नहीं चलती होगी हमारी ऑल आउट। 2 पैकेट बता रही हूँ। हम साथ में लाते हैं ना, तो ऐसा होता है गाइस। और गाइस मेरी ना आँख में कुछ हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पहले यशु की आँख में कुछ हुआ, फिर मेरी आँख में कुछ हो गया। भाई दिखा दे मेरी आँख में जो हुआ है बाबू। इनकी पता नहीं कल से हुआ है आपकी आईज में। मैंने कल भी बोला था आपको, दिख रहा है? ये देख रहे हो, ये स्वेल हो रही है और हल्की रेडनेस है। वो कैमरा पे आपको दिख भी रही होगी, देखो फर्क दिख रहा है, रेडनेस आ रही है यहाँ पे। पता नहीं है कैसे, मैं फोटो लगा दूंगी इधर। पता नहीं क्या हुआ कल मेरे को ना, इसमें ना मतलब ऐसे जब मैं सुबह उठी ना तो पानी सा आ रहा था आँख में मेरी। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसे ही आ रहा होगा, सुबह उठी हूँ इसलिए। फिर उसके बाद मैंने आँख मसल ली, तो इसने बोला कि आँख है ना, मैं नहा के आई। तो इसने बोला कि नहीं कल तो मैं नहाई नहीं थी। पर कल की बात है, वो परसों की बात है। हल्की रेड हो रही थी परसों की बात है, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा। परसों तूने मुझे बोला था जब मैं नहा के आई कि रेड हो रही है तेरी आंखें, तो मुझे लगा कि शायद नहा के आई हूँ इस वजह से रेड हो रही होंगी। कल तो ऐसा हुआ ही नहीं था। कल तो तूने कुछ बोला ही नहीं था मुझे, कल हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। पर ये भी हो सकता है कि आप जैसे बहुत ज्यादा मुंह रगड़ के धोते हो ना अपना, तो आंख में ना चला गया हो आपके। नहीं यार, तो फूलने का क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर से बात की। फिर उसके बाद फिर आज फिर मैं ऐसे कर रही थी, इसने बोला आँख बहुत ज्यादा लाल हो रही है। फिर मैंने देखा तो भाई यहाँ पे ऐसे लंबी सी फुंसी सी हो रही है कोई, और आँख एकदम हो रही है लाल चटक। फिर अभी मैंने डॉक्टर को मैसेज किया है, तो अभी वो डॉक्टर जब फ्री होगी तो मुझे रिप्लाई करके बता देगी कि भाई ऐसा है। तो आज शाम को हमें कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई मैं जा रही हूँ, मतलब मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ कहीं, तो इसलिए हम आ नहीं पाएंगे, तो फिर आप हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे दो। फिर अभी वो देखते हैं, बताती है कि क्या करती हैं। यस। तो मैं आपको बता दूं कि कल दोबारा से यशु की टिक्की है, तो हम सोच रहे हैं कि कल एक बार दोबारा भाई मकबैंग शूट कर ले। उससे पहले वाला तो हमारा खराब हो गया, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा शूट कर लेंगे भाई। तो इस बार पूरा मकबैंग शूट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और काफी लोग बोल रहे थे कि आगे कैमरा लगा दो, ऐसा कभी कैमरा कह रही हूँ, मिरर लगा दो, जिससे ऐसा कभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली देखने की। ब्लॉग भी ऐसे ही शूट होता है, हमेशा ब्लॉग बैक कैमरे से ही शूट होता है, तो बट कोई बात नहीं। मैं पता क्या करूंगी, अब मैं ना वो स्क्रीन मिरर कर लूंगी लैपटॉप में। हाँ देख लो, स्क्रीन मिरर करके ना मतलब पता रहेगा कि चल रही है ना वीडियो, बस ऐसा।
लेकिन बहुत दुख हुआ था गाइस उस दिन, बहुत बहुत गंदा दुख हुआ था। जैसे खड़े हुए ना शूट करके और इन्होंने मुझे बोला कि वीडियो तो बंद पड़ा है, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि काफी बार नहीं ऐसा कर देते हैं मेरे साथ कि हाँ बाबू वीडियो तो शूट हुई नहीं, और मकबैन पे ही करते हैं। तो मैं इनको बोलती झूठ मत बोलो, तो मैंने उस दिन भी इनको यही बोला, मैंने कहा झूठ मत बोलो यार, बोलते सच में नहीं हुआ शूट। फिर मैंने जब आके देखा तो मेरे को इतना बुरा लगा, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी थी। एक्चुअली रीजन ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला फोन हमने बहुत यूज में ले लिया यार, मतलब रगड़ना जिसको बोलते हैं ना, वो हाल कर दिया इस फोन का। करते हैं ना हम, तो इसलिए कोई नहीं। देखते हैं, मैंने कैमरे की सेटिंग्स की है पुराने वाले की अपनी, अगर उसमें शूट करना हुआ तो उसमें शूट कर लेंगे, ठीक है। लाइटिंग के साथ देख लेना कैसा हाँ, लाइटिंग के साथ पहले टेस्ट कर लेंगे ना, आज टेस्ट कर लेंगे पर रात को, ठीक है। तो गाइस यही था, अभी बस मेरे एप्पल दे दे, मैं एप्पल खाऊंगी अभी। सुबह मैंने खिचड़ी खाई थी, अब मैं खाऊंगी एप्पल, थोड़े ठंडे थे तो मैंने इसको रखने के लिए भूल दिया था। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलो एक बार देख लीजिए, काटने को है तैयार हम, कैमरा हटा लीजिए। हाँ तू क्या करने आ जाता है 1 सेकंड में, अगर मैं जरा इसके पास जाऊं तो है? तू बॉडीगार्ड शेरा है क्या इसका? ए साहिब, ये मुंह को मेरी बातों को ऐसे मुंह हटा के मेरे को डिसरिस्पेक्ट क्यों करता है ये? इसकी मुंडी इधर करो तो ये, ए साहिब जी इधर देखना, तू बॉडीगार्ड है इसका है? ऊपर भी नहीं देखेगा कमीना। अब तू क्या देख रही है? चुंडू मेरी, तू क्या देख रही है मेरी चुंडू? मेरी चुंडू बहुत क्यूट है। हट तू यहाँ से। तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता आजकल, है रे? तुझे मैं दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती? तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता, ये बता दे। बहरा है तू? साहिब नींदों में है जान, क्यों परेशान कर रही हो? साहिब, शूबी, परेशान मत पायल मेरी बात सुनो ना। पायल, क्या है? पायल, क्या है? पायल, मत कर। पायल, क्या है? पायल, पागल होगा तो। सुनो तो सही, पायल सुनो ना। क्या है? तुम क्यों सो रही थी अभी? पता नहीं, मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा। अभी बिना दर्द की वीडियो शूट कर लिया अगर बाबू। दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द सर दर्द। तो ठीक हो गई, अब आधे सर में दर्द हो रहा है इतने में। अरे थोड़ा मार के तुम्हारा सर तोड़ दूं, कैसा रहेगा? अब तो हमने यहाँ से दवाइयाँ भी हटा दी, फिर भी पता नहीं कब बीमार हो जा रहे। डेली वहाँ पे जाके दवाई पीनी। एक बार सर फुड़वा लीजिए। खांसी ठीक होने को नहीं आ रही, दवाइयाँ वहाँ पे रखे, खांसी बढ़ गई। और सही में आपकी तो खांसी बढ़ती जा रही है। गाइस ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या मेरे चेहरे पे ग्लो नजर आ रहा है? क्या आपको मेरी स्किन ग्लोइंग नजर लग रही है? क्या बोल रही हूँ ये मैं? क्या आपको मेरी स्किन ग्लोइंग नजर आ रही है? गाइस देखो, उसका राज वही है जो क्रीम मैंने बनाई थी। आपने भले ही उसको मेरी वीडियो को मजाक में लिया हो, लेकिन वो सीरियस क्रीम है। और ये जो आपको मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है, ये उसी क्रीम का असर है भाई लोग। गाइस भाई, अगर आप लोग भी चाहते हो मेरे जैसी खिलती खिलती महकती चमकती त्वचा, और उसका राज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप भी घर पे बनाएं ऐसी ही क्रीम, इस्तेमाल करें फिर बताएं, ठीक है? क्या हो गया? नया तिल लग गया मेरे पैर में। हैं? ये देख, शो मी। ओह माय गॉड, इधर नहीं था ना तिल। ओह माय गॉड, ये तूने रगड़ा था ना उससे तिल निकल आया। क्यों पत्थर से रगड़ने पे तिल उगते हैं क्या? बता, मेरे था इधर तिल, तू सच सच बता। बाबू मैंने पैरों को कभी इतना ध्यान से यहाँ पे देखा मेरे नहीं। इधर मैंने तो देखा है ना, इधर मेरे कभी भी तिल नहीं था, मेरे इधर तिल था। ये देख, अच्छा, इधर था तिल मेरे। आपके पैर में तिल भी है? ये इधर तिल आया मेरे। और मैं भाग्यशाली हो गई। भाग्यशाली तो आप पहले से ही हो। इधर तो पैर था, आपसे बड़ी भाग्यशाली दोनों पैरों मैं में तिल हूँ। है, देख इधर भी और उधर भी। माय गॉड, चौकीदारी में है तू भी चौकीदारी में, तू भी चौकीदारी में। आप लोगों ने भी तो देख लिया वो जो मैंने मारा है, लेकिन आप लोगों को वो नहीं दिखा जो मुझे पड़ा है। चलो हड्डी टूट गई, लेकिन चलो प्लास्टर लगाना पड़ेगा अब तो। चलो यार तेरा चूड़ा लगा है यार। चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं अभी। रात को यहाँ पे मेरे घिसड़ दिया अपने चूड़े से। तो मेरे से दूर रहा करो ना, घिसड़ा ना आ जाए चूड़ा मेरा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रैन, कैसे हो तुझसे बात, ओ सजनी रे। ये दोनों चुड़ैल यहाँ पे रहती हैं, कैसे करे हम प्यार, कैसे बताऊं यार कि तुझसे है कितना प्यार,
चाट के दिखाओ, चाट के जताऊं प्यार, चाटना चाटना चाट के जताऊं प्यार, तुझे चाट चाट के प्यार करूं सजनी, सजना रे सजनी बहुत प्यार हो गया अब निकल ले, नहीं सजना मैं तो करूंगी, सजनी बस कर, वो दोनों देख वीडियो बना रहे हैं, चल थोड़ा चाट लेता हूँ मैं भी, नहीं सजना रे देख मेरे को पकड़ के प्यार कर ले आजा सजना रे प्यार कर ले बहुत गंदी थी मिमिक्री, थोड़ी ठीक ठीक थी वैसे तो। जान देख 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 लाल हो गया देख, भाई नस तो नहीं ऊपर आ गई कहीं, नस ऊपर तो नहीं आ गई। तुम पहले ऐसे करके ऐसे करते थे, हलवा बनाते थे हम तो यहाँ पे, ऐसे बोलते थे हलवा है ये, हलवा खाएगा, ऐसे करके बोलते थे। ए चिंडू बस करना मेरी बाबू, बेटी क्यों है। परेशान कर रही है उनको, तू दुखी कर दिया बेचारा, तू मेरी बेटी है, मत कर मेरे साथ, पहले थोड़ा बता बहुत तू है। मेरी बेटी है। नहीं हो, भाड़ में जा फिर। यू बाहर में जाओ। गाइस ये मेरी बेटी नहीं है, ये भी मेरी बेटियां नहीं है, तो आई एम सिंगल। आई नहीं, छोड़ मुझे। देखो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, क्या गिरा मेरा क्लेचर, बहुत दिन हो गए गुलगुली मचाए हुए। ऐसे मुक्का मार मार के मुंह धो दूंगी ना तुम्हारा ये अच्छे से। एक बार दिखाना, एक बार मैम मेरे पास मत आना। बहुत दिन हो गए मेरे को पहले क्यों नहीं याद आया ये, गाइस भी बोर हो रहे थे ना, गाइस को एंटरटेन करने देख के लो लिए फिर। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं ओह मुझे बता तो ये नाटक कर रही है मत गाइस भाई देख लो। एक बार गुलगुली करा ले, बस एक बार गुलगुली। आ गया हाथ। अपने बाबा ऐसे नहीं मानोगे हम। उधर जाके बैठ गई, मजा आए। बाबू तूने एक ही लाइट जलाई हुई है शूट करने के लिए? हाँ। क्यों, किससे पूछ के जलाई तूने एक लाइट? बिल बहुत आ रहा है। हाँ ये तो है, खैर 4000 रुपये बिल आया अगले महीने, इस महीने 2000 से ऊपर बिल नहीं आना चाहिए। बाबू मेरे सर दर्द हो रहा है, सच में बहुत तेज क्यों हो रहा है यार। आप लोगों के पास कोई है? सुबह मेरी यहाँ पे आँख फूल गई थी, फिर वो अपने आप ही ठीक हो गई, डॉक्टर से तो बात ही नहीं, फ़ोन ही नहीं आया उनका, अपने आप ठीक हो गई। अब मेरे यहाँ पे बताती हूँ, देखो ये चीज़ें ना, ये दुख रही है इतनी, बहुत गंदे वाली दुख रही है, और मतलब बहुत ही गंदे वाली ये चीज़। मैं सो भी ली फिर भी दुख रही है, मेरे को लगा कि शायद मैं रात को सोई नहीं थी इसलिए दुख रहा होगा, बट फिर भी दुख रही है, समझ नहीं आता। कहो। गाइस भाई को कुछ मतलब सैलरी दे रही है क्या हर महीने की है? आंख दुख रही है, पैर दुख रहा है, पुट्ठा दुख रहा है, फ्री के डॉक्टर है क्या ये? हाँ। है सॉल्यूशन हो तो बताना। हम इनको इतना एंटरटेनमेंट देते हैं, तो फिर अपन देते नहीं क्या, अपन हंसाते नहीं क्या इनको? अपन नहीं, मैं गो टू हेल्थ। जा मेरा खाना बना दे फिर, जा क्या बनाएगी? आज बढ़िया से बना दे कुछ बहुत। आज बढ़िया से बनाते, मतलब रोज बढ़िया सा नहीं खाते आप, रोज भी तो बनाते हैं अच्छा खाना। जान मेरे सर में। गाइस रुको, मैं ना जब खाना यशु बना लेंगे ना फिर मिलती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। क्या कहती है वो? गुड ईटीएम? गुड ईटीएम, गुड ईटीएम मतलब लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उनके जो खड़ा रहेगा। लेवल सबके क्या है लोग वो? मजाक तो बहुत बना रहे हैं, और हम भी मजाक तो बहुत बना रहे हैं, बट वो बंदी आज भाई करोड़ों की मालकिन है, सच में बहुत पैसा कमाती है, उसको काफी सारे बिजनेस है, मैंने देखी थी उसकी आईडी। आगे बताओगे कुछ? क्या बताऊं, यही बता रहे थे। यही बता रही थी। और ये क्या था लेवल सबके निकलेंगे, गुड एटीएम क्या था ये? अरे ये जो मतलब जिनके लेवल कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो उनको बुलाते हैं वो कि भाई देखो इसका लेवल कंप्लीट हो गया, तो बताते हैं ऐसे, तो वो अपनी कहानी बताते हैं। अच्छा। तो वो भी अपनी कहानी निकालेंगे। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम, गुड ईटीएम। क्या गुड मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल कंप्लीट हो चुका है, और मेरे खाते में 9,000 रुपए आ चुके हैं, धन्यवाद। ईटीएम कंपनी का नाम होगा ना। अच्छा ओके। गुड ईटीएम, गुड ईटीएम। लेवल सबके निकलेंगे,
क्यों तुम मजा हंस रही हो उसके ऊपर यार? मजाक मस्ती है यार, ये तो उसमें क्या है। मजाक मस्ती नहीं है ये। और बताओ गाइस भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? गाइस भाई क्या आप लोगों को मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा फ्लोलेस और क्या कहते हैं उसको, चमकीली चमकीली लग रही है? लग रही है बहुत ज़्यादा। क्या करें अब? प्यार दो हमारे ब्लॉग चैनल को बहुत ज़्यादा वाला। 500 के करा दो जल्दी से। कब कराओगे 500 के? गाइस जल्दी से 500 के करा दो। आपको पता है अभी हम इससे पहले ना जाने का प्लान बना रहे थे कहीं पे, मतलब कहीं पे तो बना रहे थे, फिर हमने कहा कि चलो चल सकते हैं हम अभी, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ पे रख सकते हैं किसी को। तो हम ये प्लान कर रहे थे कि हम चले फिर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं आराम से 4-5 दिन के लिए। बट जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि गर्मी बहुत बेहद पड़ रही है बाहर, बेहद वाली, और जो ये मेरी स्किन दिख रही है आपको ऐसी वाली, और फिर मैं नहीं चाहती कि ये अभी बहुत सारे रीजन है, जैसे शेड्यूल में दोबारा आए या फिर वो दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम ले लें अभी। तो ये रीज़न था। बाकी मन तो बहुत था मेरा, एकदम से 1 सेकंड के लिए जो खुशी नहीं मिलती जी, जैसे बोलते नहीं मेरे को, ये चले फिर बाहर कहीं ऐसे। कल की ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मतलब मेरे को अच्छी लगती हैं इनकी बातें बहुत ज़्यादा। जब मैं नॉर्मल जब मैं लोगों को देखती हूँ, जब मैं चीज़ें सुनती हूँ, और अब बहुत सारी जगह ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे कपल्स देखे हैं, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, नॉर्मल एक जो लाइफ होती है उनके लिए मैंने कपल्स देखे हैं बहुत सारे। तो स्ट्रेट कपल्स की बात कर रही हूँ, जो हम नॉर्मली देख के बड़े होते हैं, जो बचपन से हमने देखा होता है और हम उन्हें देख के बड़े होते हैं। मेन मुद्दे पे आना जल्दी। ऐसी चीज़ें होती हैं, उस तभी तो बताऊंगी। कल भाई क्या हुआ कि सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे को मेल आया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आया, 4000 आया है। तो मैं जा रही थी फ्रेश होने नहाने, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार, और पिछली बार हमारा, मैं आपको बता दूं, 5000 तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जा चुका है लास्ट ईयर। बता चुकी है तो ये हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे, क्यों बता रही हूँ मैं चीज़, इसलिए बता रही हूँ गाइड। मैं ये नहीं बता रही कि भाई हम बहुत अमीर, भाई हम कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ किसी वजह से। तो ये बात हो गई, तो मैंने आके इनको बोला कि 4000 बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप वो पे कर देना। तो फिर मैंने कहा यार सारा, फिर मैं सोचने लग गई एक दिन शाम को बैठ के यहाँ पे, कल शाम को, सारा दिन तो यहीं बैठे रहते हैं, घर में कहीं जाते नहीं, पंखे को भी शांति नहीं मिलती, लाइट को भी शांति नहीं मिलती, एसी भी चलता रहता है, 2-4 घंटे घर से गायब रहना चाहिए, तब जाके लाइट कम चलेगी, एसी कम चलेगा, पंखा कम चलेगा। ऐसी बात सोची मैंने, मैं कोई सोचती नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिमाग है, ये दिमाग मेरा कहीं भी जा सकता है। तो मेरे भाई ये चीज़ सोच ली। फिर मैं इनको बोल रही हूँ कल, मैंने कहा डुग्गू 4000 रुपये बिल आया है, मैंने कहा ऐसा ही रहा ना तो अगली बार 5 भी क्रॉस कर जाएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही भरते रहेंगे, मैंने कहा तब बिल आता है, मेरे को नहीं पसंद तब बिल आया, ये वाली बात हो गई। तो उन्होंने बोला बाबू फिर बिल तो आएगा ही, देख लाइट पंखे से सब चलता है, फिर मोटर भी है, अब तो RO भी लगवा लिया, फिर मशीन भी चलती है, ये सारी बातें हो रही थी हमारी। मैं ना थोड़ी देर के लिए ऐसे गई, ये ऐसे सोचने वाली थी मुद्रा में, फिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ और मैं जो अंदर वाली बोल रही हूँ वो कैसे बोल रही हूँ। कल से ना कपड़े जब तू नहाने जाएगी ना, वहीं पे जाके धो दियो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ज़रूरी थोड़ी है मशीन में कपड़े जाएंगे, मशीन में कपड़े तभी जाते तुम बाथरूम में इकट्ठे करते हो, जब बाथरूम में कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे तो मशीन में जाएंगे ही नहीं। तो 2-2 कपड़े करके सारे धो देना रोज़, तो इकट्ठे ही नहीं होंगे, ना मशीन चलेगी ना बिल ज़्यादा आएगा, और AC अपन 1 घंटा चला के 2 घंटे बंद कर देंगे बस। मैं इनको एक कह रही आके, मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा डुग्गू अपन ना, मैंने कहा मैं ना मशीन, मैं कपड़े ना हाथ से धो देती हूँ, मैंने कहा मशीन रहने दो, मैंने कहा बिल बहुत आता है हमारा ना, इतना बिल, मैंने कहा क्या जरूरत है इतना बिल देने की लाइट का, ऐसी बातें कर रही हूँ मैं इनसे। तो मैंने कहा नहीं यार इस बार ना बिल कम चाहिए, मेरे को नहीं पता 2000 से ऊपर बिल नहीं आना चाहिए, और मैं कपड़े हाथ से धो दूंगी। तो ये ना वैसे मेरे को बोलता है, पहले मेरे को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं तो कुछ पागल है क्या, चुपचाप जाके मशीन में कपड़े डाल के आ। तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। इतनी सी बात के लिए इसने इतनी लंबी बात की। नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये बात ना बहुत बड़ी है। जब तुम किसी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में देखोगे ना कुछ चीज़ें, बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे चीज़ें आज भी ना बहुत सारी जगहों पे हस्बैंड एंड वाइफ की ना सिर्फ समझौतों पे टिकी हुई है, जहाँ पे एक वाइफ को छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना अपने पति से मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं, और एक बहुत बेसिक सा जीवन जीने के लिए और बहुत बेसिक सी खुशियाँ लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो वहाँ के लिए ये ऐसी चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और ज़िंदगी चल रही होती है उनकी, बस यूँ ही चल रही है, जहाँ पे इन सारी चीज़ों का कोई मोल भाव नहीं है, मतलब फीलिंग्स का, प्यार का, बस जा रही है ज़िंदगी कमाने में। लेकिन समझ रहे हो,
वो वाला एक कनेक्शन नहीं है कि आप केयरिंग पर्सन हस्बैंड बन के अपनी वाइफ के लिए ये चीज़ बोलोगे नहीं तू हाथ से कपड़े नहीं धोएगी, कोई बात नहीं, जितना मर्जी बिल है, जैसे उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं जितना मर्जी आए बिल, तू मशीन में डाल कपड़े। तो लाइक वो चीज़ ना बहुत, अब मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो लोग समझ पाएंगे कि ये चीज़ कितनी बड़ी है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी जगहें देखी हैं कि यू नो घर में एसी नहीं चलाना, बिल ज़्यादा आ जाएगा, ये नहीं करना, खाना ज़्यादा। मैं आपको एक पर्सनल बात शेयर करती हूँ आज। मैं ये बात बहुत बार सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी जॉइंट फैमिली में चली जाती ऐसे में जहाँ पे यू नो थोड़े से वैसे सख्त वाले होते, टचवुड मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं थे और अभी भी नहीं है, तो मुझे वो चीज़ कभी फील नहीं हुई। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे खाना ज़्यादा बन गया, जैसे कि मेरी आदत है कि मेरे हाथ से खाना कम नहीं बनता, तो खाना ज़्यादा बन गया, रोटियाँ ज़्यादा सीख गई क्योंकि मैं गिन गिन कभी नहीं बनाती। तो उस चीज़ पर हमको बहुत सुनना पड़ता है कि यार खाना ज़्यादा बना दिया, ये फ्री का आता है क्या, हम जाके कमाते हैं, ऐसे दिखाते हैं पति लोग मर्द घर के कि भाई हम कमाते हैं मेहनत करके, तुम ज़्यादा बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और ऐसा कोई खुशी से कोई, मुझे लगता नहीं खाना जो घर में प्यार से अच्छे से बना रहा है वो जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा बना के रखेगा जो बचे या बर्बाद हो, तो वो एक्चुअली बरकत वाली बात होती है। सो उस चीज़ में मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि ये मुझे बोले कि बाबू तूने इतना ज़्यादा बना दिया, बाबू अभी ऐसे वेस्ट। अब जैसे हमारे घर में मेड भी है तो हम इतना इतना कुछ बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बिल्कुल अनटच होती हैं, हम उनको पकड़ा देते हैं बहुत सारी चीज़ें, या किसी को भी कुछ भी पकड़ा देते हैं। तो कभी इन्होंने मुझे सामने से कुछ ऐसे बोला नहीं कि तू घर की चीज़ें उठा उठा के क्यों दे रही है, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ये क्यों दे दिया। तो मैं इतना लकी फील करती हूँ ना अपने आप को जब मैं देखती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला कि ये मेरे को हर चीज़ के लिए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। बीवियाँ होती हैं कि मुझे शॉपिंग करा दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, और एक ये है चल तू लेती क्यों नहीं है अपने लिए, चल बता क्या चाहिए तेरे को। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि किस लेवल की चीज़ है हमारे बीच में। और फिर से मैं ये बात बोलूँगी मैं कि आज तक मेरे पास मेरा अलग वॉलेट नहीं है, इसको वॉलेट बोलते हैं, इसके अंदर पैसे रखते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि ये है मेरे साथ, मुझे क्या करना है वॉलेट का। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में यू नो फील की है, जिसको देख के जब मैं कंपेयर करती हूँ ना एक नॉर्मल लाइफ जो शायद मुझे लगता है कि नहीं मिल पाती लोगों को, जो मुझे मिली है। क्योंकि लोग सिर्फ उसी ज़िंदगी में रह जाते हैं जहाँ पे उन्हें सिर्फ चूल्हा चौका करना है। मैं भी करती हूँ चूल्हा चौका, आप पूरे दिन देखते हो वीडियोज़ में, मैं सब कुछ करती हूँ, सारे काम करती हूँ। मुझे कुछ नहीं है ऐसा दिखाने में कि भाई मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नहीं भाई, अपन सब कर सकते हैं। अपन पैदा होते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया था, सारे घर के काम सब कुछ। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। या फिर मैं वो भी नहीं हूँ कि मुझे किसी के सामने ये दिखाना, अरे मुझे तो चाय बनानी नहीं आती, चाय कैसे बनाते हैं या खाना कैसे बनाते हैं। नहीं, अपने को सब कुछ आता है और बहुत अच्छा बनाना आता है। सो अपने को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है। मुझे लगता है कि नॉर्मल ज़िंदगी में अगर ये लेवल ये है ना, तो मेरा लेवल यहाँ है, बहुत ऊपर है। और बहुत सारी चीज़ें पर्सनली देखी है मैंने कपल्स की कि किस किस तरीके से चीज़ें बिगड़ती है उनके बीच में। नॉर्मल सब कुछ होता है उनके पास, पैसा भी, घर भी, प्रॉपर्टी भी, परिवार भी, बच्चे भी, फिर भी वो खुश नहीं होते, उनके आपस में प्यार नहीं होता। बट टचवुड हमारे बीच में बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और जो मैंने आज तक कभी किसी और के बीच में नहीं देखी। मैं ये भी बता दूँ, बहुत रेयर ही कोई होगा जहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी हो। सो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, भाई अपने रिश्ते को इतना अंडरस्टैंडिंग बनाओ, इतनी सारी चीज़ें करो कि लाइक आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वही काम आना है। तो मैंने तो सारा जो ज्ञान दिया है वो छोटी छोटी चीज़ों पे इसलिए दिया है क्योंकि सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हुए हैं। सो बस बात है। रुलाएगी क्या पगली? तो है ना बाबू, तू बहुत, मैं कहते कल से ये बात सोच रही थी, मैंने बुआ को भी ये बात बताई आज सुबह। मैंने कहा ये ना मेरे को ये कह रहे थे कि तू पागल है क्या, मशीन से कपड़े धो, क्या हो जाएगा, बिल ही तो आएगा, आने तो जितना आएगा बिल। तो बुआ भी मुझे कह रही थी कि तू बहुत लकी है, देख तेरा पति तुझे कितना प्यार करता है। सब बोलते हैं। मैंने कहा ये बात तो जिससे जो भी आपसे मिला हुआ है, तभी तो मैंने इतना ज़्यादा सीना ठोक के अपने घर वालों को बोल दिया था इसी से शादी करूंगी, ऐसा नहीं बोला था मैंने। ये बात तो मैंने कभी सामने से बोली नहीं अपने घर वालों को, इसी से शादी करूंगी। इसके चाट ही लेना है, इसके चाट ही लाऊंगा मैं। चलो गाइस, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे वीडियो एंड कर देना चाहिए। हमें थोड़ा ज्ञान कल के लिए बचा लेना चाहिए, ज्ञान बहुत है मेरे पास। तो मिलेंगे हम कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, टाटा बाय बाय। मेरी स्किन टाटा बाय बाय, गुड नाइट। नजर लगवाएगी क्या पागल?